परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मसीह यीशु के नाम में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन। आज सुबह गिनती की पुस्तक 24वें अध्याय के 5वें वाक्य को पढ़कर वह आपके ध्यान में लाने के लिए मैं परमेश्वर में समर्पित होती हूँ। हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। पढ़े हुए वाक्य के आधार पर हमारे डेरे परमेश्वर के वास स्थान में बदल जाए विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सभी परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। यहाँ याकूब के रहने के स्थान को डेरे और इज़राइल के रहने के स्थान को निवास स्थान कहा गया है। यदि इन्हें इंग्लिश में पढ़ें तो याकूब के रहने को स्थान को टेंट और इज़राइल के रहने के स्थान को टैबरनेकल कहा गया है। टैबरनेकल परमेश्वर के निवास स्थान को दर्शाता है। पवित्र शास्त्र से एक आत्मिक संदेश मेरे प्रिय श्रोताओं को साथ में आज बांटना चाहती हूँ। हम जहाँ रहते हैं या फिर परमेश्वर ने हमें जिस डेरे में रखा है वह साक्षात परमेश्वर के निवास स्थान में बदलना चाहिए। हमारे डेरे यदि परमेश्वर के निवास स्थान में बदल जाएं तो ये कितना ही अनुग्रहित बात है। हमारे डेरे परमेश्वर के वास स्थान बनाना है तो पहला वहाँ किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, मतलब परमेश्वर के योग्य वास स्थान होना चाहिए। उसके अंदर रहने वाले परमेश्वर के हित के अनुसार चलने वाले होने चाहिए। वे लोग इस संसार में अलग रहने वाले होने चाहिए। जिस प्रकार गीतकार ने गाया, स्नेह से एक घर को बनाना है, स्नेह से उस घर को भरना है। किसी भी कोने से किसी को भी देखें पर किसी में कोई बुराई नजर नहीं आएगी। विस्तार से कहें तो हमारे डेरे जक्कई जैसे चुंगी लेने वाले के समान हो सकते हैं, लेकिन मन के होने वाला रूपांतरण और पश्चाताप किसी भी प्रकार की परिस्थिति को बदलकर परमेश्वर के वास स्थान बनाने में वो सामर्थी है। प्रिय श्रोता, हमारे डेरे जब परमेश्वर के वास स्थान बन जाते हैं तो उसकी गुणवत्ता इज़राइल की गुणवत्ता के समान होगी। जो श्राप वाले वाक्य भी हमारे लिए अनुग्रह का कारण बन जाएंगे। इससे पहले बालाक 2 बार इज़राइल को श्राप देने के लिए बिलियाम भविष्यवक्ता को तैयार करता है, तो भी श्राप की जगह अनुग्रह ही निकला। तीसरी बार भी इसी तरह सब तैयार किया गया, पर भविष्यवक्ता के शब्द अनुग्रह के थे। वे अनुग्रह के वाक्य इसी अध्याय के 6 से 9 तक हम देख सकते हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उसको भेदेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वह शापित हो। मुझे सुनने वाले प्रियो, इस सुबह के समय हम जहाँ भी हैं, किसी भी दुविधापूर्ण परिस्थिति से गुजर रहे हो, कुछ भी हो,
परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों को टेकें और एकाग्र होकर पश्चाताप और पाप बोध के साथ प्रार्थना कर बता सकते हैं, परमेश्वर आपने मुझे जहाँ रखा है, नौकरी की जगह हो, सभा हो, जहाँ भी हो, वो आपका वास स्थान बन जाए। आपकी उपस्थिति वहाँ उतरकर परिस्थितियों को बदल दे। निश्चित रूप से आप एक श्राप नहीं हैं। आपके श्राप को परमेश्वर ने आशीष में बदला है। यहाँ डेरा परमेश्वर वास स्थान में बदल रहा था, तो उसके अंदर हमारा निवास संतोष भरा परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे राजकीय अनुभव देगा। वो आत्मिक खुशी और परमेश्वर की दी हुई शांति देखकर निश्चित रूप से दूसरे परमेश्वर की ओर आकर्षित होंगे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपने हमें जहाँ रखा है वहाँ हमारे डेरे ने आपकी उपस्थिति उतर आए, उसके लिए हम अपने आप को नीचा करते हैं, कमियों को मानते हैं प्रभु। पवित्रता और भिन्नता हमारे जीवन में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके कारण हमारे डेरे आपके वास स्थान में बदल जाएं। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।